नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुड़ला चैनल पर, जहां हम आपको कानून की जटिल बातों को सरल और साफ भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम फैसले की जो हर उस शख्स के लिए मायने रखता है जो सरकारी ज़मीन पर किराएदार या लाइसेंसी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ कर दिया है कि पब्लिक एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 पर भी लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 18 लागू होती है। ये फैसला आया है न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के केस में, और इसमें कोर्ट ने एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी यानी देनदारी की स्वीकृति को लेकर काफ़ी अहम बातें कही है। आइए इस पूरे केस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। साल था 2003 जब न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट NMPT ने एक पार्टी को ज़मीन अलॉट किया। लाइसेंस फीस पर एक शर्त रखी गई कि हर 5 साल में लाइसेंस फीस को रिवाइज किया जा सकता है। अब 2010 में NMPT ने फीस को बढ़ाया, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, यानी 2007 से ही नई दरें लागू कर दी। इस पर विवाद हो गया। लाइसेंसी ने 2011 से 12 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन 2013 में सिंगल जज ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि पिछली तारीख से फीस बढ़ाना वैध है। अब लाइसेंसी ने डिवीज़न बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील डाली, जो काफ़ी समय तक पेंडिंग रही। इस बीच NMPT ने लाइसेंसी को कई डिमांड नोटिस भेजे, जिनका विरोध हुआ। लाइसेंसी ने कहा, जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं देती हम रिवाइज्ड अमाउंट मत मांगिए। लेकिन NMPT ने पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के तहत भी नोटिस जारी कर दिया। फिर सेक्शन 7(1) के तहत एक आदेश जारी हुआ, जिसमें लाइसेंसी को 1 महीने में बकाया जमा करने को कहा गया। लाइसेंसी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिसलेनियस अपील दायर की, और कोर्ट ने कहा कि ये कार्रवाई टाइम बैरेड है, यानी लिमिटेशन का मियाद ख़त्म हो चुकी थी। NMPT ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वह भी हार मिली। फिर आखिरकार मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें शामिल थे जस्टिस विक्रमनाथ और PB बर्मली, उन्होंने इस पूरे विवाद पर गौर किया। कोर्ट ने कहा, लिमिटेशन एक्ट अगर लागू होता है तो उसकी पूरी स्कीम लागू होगी, सिर्फ सेक्शन 3 या आर्टिकल 52 नहीं, बल्कि सेक्शन 18 भी। यानी अगर लाइसेंसी ने अपने किसी पत्र या कार्रवाई में यह माना कि उसे बकाया देना है, तो सेक्शन 18 के तहत लिमिटेशन पीरियड दोबारा शुरू हो सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि लाइसेंसी ने अपने कई पत्रों में लायबिलिटी को एक्नॉलेज किया था, और ये एक्नॉलेजमेंट लिमिटेशन के 3 साल की अवधि में था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि NMPT का दावा समयबद्ध था, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तथा हाई कोर्ट का फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों को सेट असाइड करते हुए NMPT के पक्ष में फैसला सुनाया। इस केस में हमें एक बड़ी सीख मिलती है। अगर आपने किसी बकाया राशि को किसी तरह से भी माना है, चाहे वो आप पत्र में हो, ईमेल में, या फिर बातचीत में, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी माना जा सकता है, और लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 18 के तहत फिर से लिमिटेशन चालू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति मानता है कि उसने कुछ देना है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मियाद दोबारा शुरू हो जाती है। यह फैसला खास तौर से उन मामलों के लिए ज़रूरी है जहां सरकारी ज़मीन, लीज, लाइसेंस फीस या रेंट की बात हो। अगर आप ऐसे ही जानकारी और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषण चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उनके मन में कोई सवाल इस केस के लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें ज़रूर जवाब देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जूट लॉ के साथ कानून को समझिए आसान भाषा में। धन्यवाद।